ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज शाम को भारतीय सेना के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें सीज फायर के बारे में देश को बताया गया था। हालांकि उसी समय पता था कि भाई पाकिस्तानियों पर तो किसी भी प्रकार से भरोसा नहीं किया जा सकता। ये जो आतंकिस्तान है ये दुनिया की गंदगी है और इस गंदगी का सफाया होना अति आवश्यक है। और यही भावना सभी सच्चे भारतीयों के मन में थी। और जब पहलगाम में इस्लामिक आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद में जब मोदी जी ने कहा था कि इसका एक ऐसा जवाब मिलेगा जिसके बारे में सोचा भी नहीं होगा, पाकिस्तान ने एक करारा जवाब मिलेगा, ये बात कही गई थी। तो उसी करारे जवाब की प्रतीक्षा सभी भारतीय, सभी सच्चे भारतीय कर रहे थे। और ऐसे में जब लगभग 4 साढ़े 4 बजे के करीब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहले जो ट्वीट आया, पहले तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि भाई डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री इसके बारे में ट्वीट कर रहा है। तो पहले तो ऑब्वियसली उस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जब तक भारतीय सेना की तरफ से भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है वो पता ना चले तब तक तो उस पर विश्वास करना संभव भी नहीं था। फिर शाम को भारतीय सेना के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीज फायर के बारे में बताया गया। हालांकि फिर भी अंदर से पता नहीं क्यों विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है मोदी जी के द्वारा कि इस बार तो करारा जवाब मिलने ही वाला है और पाकिस्तानियों पर तो वैसे भी भरोसा किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा, लगभग 9:30 पौने 10 बजे ही मैं टीवी देख रहा था, 9:30 पौने 10 बजे के करीब ही ये न्यूज़ निकल कर सामने आई कि पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया है। तो ऑब्वियसली ये करारा जवाब पाकिस्तान को अवश्य मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी ही रहेगा। इतने आसानी से तो पाकिस्तान को नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि वो जो क्षमा कर देने की जो गलती है वो इस बार भारत नहीं करने वाला। ये लोग क्षमा करने लायक नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, आतंकिस्तान एक गंदगी है दुनिया की और इसका सफाया होना बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है। करारा जवाब पाकिस्तान को मिलना ही चाहिए। तो जो केवल युद्ध ही नहीं, बाकी के अलग अलग स्तरों पर भी भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो बहुत कुछ हमें आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। परंतु यहाँ पर आश्चर्य देखिए, बॉलीवुड ये जो बॉलीवुड वाले तथाकथित इनके सेलिब्रिटीज बॉलीवुड के, पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, कई घंटे लग गए इन लोगों को रिएक्ट करने में। मैंने पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद में सर्च किया था, काफ़ी सारे लोगों ने तो उस समय तक रिएक्ट भी नहीं किया था। बाद में फिर कुछ घंटों के बाद में, कई घंटों के बाद में फिर शायद मरे मरे मन से किया होगा ट्वीट कि भाई अब कहाँ मुंह छुपाएंगे, ऑल आइज ऑन रफा, ब्लैक लाइव्स मैटर, भारत में रहकर भारत का खाकर, ये बाहर के कैंपेन यहाँ पर चला रहे थे। बाहर के छोड़ दो, यहाँ पर भारत में भी हिंदू त्योहारों के समय इन्होंने क्या क्या एक्टिविज्म किए गए हैं। आज से 4-5 वर्ष पहले की बातें हैं, ज़्यादा दूर की भी बातें नहीं। हिंदू त्योहारों पर इनके एक्टिविज्म, सीए विरोध के नाम पर जब देश को जलाया जा रहा था तब ये देश जलाने वालों के साथ में कैसे खड़े हुए थे, ये बातें कोई भूला नहीं है। देश को लिंचिस्तान सिद्ध करने के लिए ये लोग कैसे लगे पड़े थे, जय श्री राम को युद्ध घोष सिद्ध करने के लिए कैसे साइन कर करके लेटर भेजे जा रहे थे, ये कोई भूला नहीं है। नॉट इन माय नेम के झंडे लेकर के ये सड़कों पर कैसे उतरे थे, ये कोई भूला नहीं है। देश इनको 2014 के बाद में कैसे इंटॉलरेंट लगने लग गया था, ये कोई भूला नहीं है। तो अलग अलग प्रकार के एक्टिविज्म, देश के बाहर के भी एक्टिविज्म, कैंपेन्स, ऑल आइज ऑन रफा, ब्लैक लाइव्स मैटर, ये देश में रह करके चलाते हैं। इनको हिंदुस्तानी होने पर शर्म आती है। देवस्थान को लेकर के प्लेकार्ड पकड़ करके प्रोपेगेंडा चलाते हैं ये लोग, बिना तथ्यों के, बिना कोई जांच हुए भी अपने आप से ही इनको तुरंत मंदिरों को टारगेट करने में बड़ा मजा आता है इन लोगों को। पहलगाम में आतंकवादी हमला होने के बाद भी कई घंटे लग गए थे इन्हें रिएक्ट करने के लिए, बराबर ना। चलो उसके बाद में मरते मरते मन से ही कुछ रिएक्ट वगैरह किया था, कुछ शब्द इन्होंने लिख दिए थे। कोई उपकार नहीं किए थे, पर लग गए थे कुछ घंटे रिएक्ट करने में। उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर होता है, उसके बाद भी कई घंटे लग गए थे इनको रिएक्ट करने में। और बाकी उन्हें तो चलो ऐसे ही कहीं से न्यूज़ शेयर कर दी, किसी न्यूज़ आर्टिकल को स्टोरी में लगाकर कुछ 1-2 शब्द लिख दिए। उनमें से भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भी मुझे जिनका रिस्पांस प्रॉपर तरीके से अच्छा लगा, वो एक तो रवीना टंडन का कह लीजिए, रश्मिका मंदन्ना का कह लीजिए, और भी कुछ 2-4 नाम है, आप देख लीजिए। मैंने इस पर 2 वीडियोज़ बनाए थे, लाइव आकर भी हमने एक इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह जाकर एक्टर्स के चेक किया था। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भी मरे मरे मन से ही कुछ लोगों ने रिएक्ट किया था। हालांकि उस समय भी शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, और भी काफ़ी सारे बॉलीवुड के लोग हैं, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। पर आप हिपोक्रेसी देख लीजिए
हिपोक्रेसी शब्द भी बहुत छोटा है, पर अब मैं क्या बोलूँ, गंदा शब्द मैं उपयोग करना नहीं चाहता। अभी सीज फायर की घोषणा होने के बाद में ऐसे ऐसे चुटकी बजाते ही बॉलीवुड वालों को तुरंत ऐसी नींद खुल गई और तुरंत सीज फायर को लेकर के इंस्टाग्राम पर स्टोरीज डालने लग गए। पहलगाम आतंकवादी हमला होने के बाद भी इनको कई घंटे लग गए थे, कई घंटे लग गए थे। कईयों ने तो 12-18 घंटों के बाद में पहलगाम आतंकवादी हमले पर पोस्ट की थी, स्टोरी डाली थी, याद है ना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भी कई घंटों के बाद में इन्होंने पोस्ट की थी, और उसमें से भी कुछ ही पोस्ट ऐसी थी जिन्होंने प्रॉपर तरीके से हृदय से समर्थन किया था ऑपरेशन सिंदूर का, और कईयों ने तो पोस्ट तक नहीं की थी। पर सीज फायर की न्यूज के बाद में इनको घंटे नहीं लगे, तुरंत ऐसे तुरंत 2-3 घंटों में तुरंत इंस्टाग्राम पर स्टोरीज आ गई। किस किस ने क्या क्या लिखा है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, पर इसमें सबसे बड़ा आश्चर्य क्या मतलब, अपने आप को ही एक्सपोज कर लिया कह लीजिए, एक आश्चर्य क्या कहना। तो सलमान खान ने पहले तो क्या लिखा, थैंक गॉड, एक सेकंड में, हाँ, थैंक गॉड फॉर द सीज फायर, ये सलमान खान ने ट्वीट किया था, उसके बाद में डिलीट कर दिया। और ट्विटर पर इसको लेकर के काफ़ी चर्चा चल रही है, आप अगर सर्च करेंगे तो लोगों के इसको लेकर के रिएक्शन वगैरह आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी इसको लेकर के अभी आए हैं, और मैं अभी एक पढ़कर नहीं बताने वाला, पर कुल मिलाकर सलमान खान ने थैंक गॉड फॉर द सीज फायर पोस्ट किया। कुछ ही 1-2 घंटे के अंदर ही, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, क्योंकि सीज फायर की अनाउंसमेंट ही भारतीय सेना ने शाम को 5:30-6 बजे के करीब की थी, बराबर ना, 5:45-6 बजे कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, 5:30-6 बजे के करीब, तो उसको ही अभी करीब 4-4 घंटे ही हुए हैं। तो सीज फायर की घोषणा होते ही तुरंत थैंक गॉड फॉर द सीज फायर। ऑपरेशन सिंदूर पर इनको याद नहीं आई धन्यवाद देने की। बाकी तो शाहरुख खान वगैरह, इनकी तो मैंने अभी तक भी ऑपरेशन सिंदूर पर कोई पोस्ट नहीं देखी है, और की भी तो कोई उपकार नहीं किया यार, मतलब ये बोलना भी क्या, कोई उपकार अभी इसके बाद में करेंगे भी तो क्या उपकार कर दिया। और बाकी तो कौन अपनी पर्सनल लाइफ में क्या ट्वीट कर रहा है नहीं कर रहा है किसी को कोई मतलब नहीं, पर इनकी फिल्मोग्राफी उठा करके देख लो, शाहरुख खान की फिल्मोग्राफी उठा करके देख लो, मैं हूं ना से लेकर के उसमें हिंदू आतंकवादी, फराह खान तो स्वयं कहती कि हाँ मैंने जानबूझकर हिंदू आतंकवादी दिखाया, मैं हूं ना हो, चक दे इंडिया हो, भारत को इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट देना है, अमेरिका में इस्लामोफोबिया खोजने चले जाते हैं माय नेम इज खान बना करके, रईस जैसी फिल्में आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करते हैं, पठान में इनका पाकिस्तान प्रेम छलक आता है। बोलने के लिए बहुत सारा है, स्वदेश वगैरह बहुत कुछ बोला जा सकता है, पर कुल मिलाकर फिल्मोग्राफी भी प्रॉब्लमैटिक। कोई अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है मुझे सच में किसी से कोई मतलब नहीं है, पर फिल्मोग्राफी तक इनकी प्रॉब्लमैटिक। और सलमान खान थैंक गॉड फॉर द सीज फायर ट्वीट करके फिर डिलीट भी कर देता है। मतलब रिपोर्ट्स के आधार पर, मैंने तो वो ट्वीट देखा नहीं, मैंने खुद उसका कोई स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया हुआ, मैंने जो रिपोर्ट्स के आधार पर बातें मैं पढ़ रहा हूं वो मैंने आपको बताई है। अब दूसरे जो मैंने खुद स्क्रीनशॉट्स लिए हैं वो मैं आपको पढ़कर बताता हूं। हाँ, अनन्या पांडे ने स्टोरी डाली है, इंडिया कंफर्म सीज फायर विद पाकिस्तान इफेक्टिव इमीडिएटली। हाँ, तो ये तुरंत, हाँ कुछ ही समय में ऐसे तुरंत इनको याद आ जाती है सीज फायर को लेकर स्टोरी डालने की। इसके बाद में करीना कपूर खान ने लिखा है रब राखा, सीज फायर को लेकर लिखा नहीं है, पर ये सीज फायर के बाद ही की गई पोस्ट स्टोरी डाली हुई है। इसके बाद ये चित्रांगदा सिंह की एक पोस्ट है, स्टोरी है, पाकिस्तान एंड इंडिया हैव एग्रीड फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। मानुषी छिल्लर ने सीज फायर का लिखा नहीं है, परंतु प्यार वाली इमोजी डाली हुई है। और बाकी रवीना टंडन ने इस बार भी जो बात लिखी है ना, वो बाकी बॉलीवुड वालों को पढ़नी चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए इससे। रवीना टंडन ने लिखा है, इफ दिस इज ट्रू देन इट्स अ वेलकम डिसीजन, #ceasefire, बट मेक नो मिस्टेक, द डे इंडिया ब्लीड्स अगेन, #state sponsored terrorism, it will be an act of war and then there will be hell to pay. The IMF had better keep track of where their money goes, and big powers may have sanctioned these loans to get their earlier loans paid back, or so that there is more ammunition bought or whatever, but now and never should Bharat bleed again. तो ये एक प्रॉपर सेंसिबल रिएक्शन इस पर हम कह सकते हैं। और दोपहर को ही भारत सरकार ने ये जब घोषणा हुई सीज फायर की, उससे पहले ही भारत सरकार ने ऑफिशियली जो घोषणा की थी, जो निर्णय लिया था, वो आप
हमें याद रखना चाहिए। भारत सरकार ने दोपहर को 2:30-3 बजे के करीब ही कहा था कि इसके बाद में अगर कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर ही माना जाएगा, युद्ध की घोषणा ही मानी जाएगी। और अभी तो सीजफायर तोड़ भी दिया। शाम को सीजफायर की भले ही घोषणा हो, पर उससे पहले ही भारत सरकार ने क्या कहा था कि इसके बाद में अगर कोई भी इस प्रकार का हमला भारत पर होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर ही माना जाएगा और युद्ध की घोषणा ही मानी जाएगी। तो आप देख लीजिए सीजफायर की घोषणा, ठीक है, ट्रंप को जो भी अपना बड़प्पन, वो जो कुछ बड़ा दिखाना होगा अपने आप को, जो भी हुआ होगा, पर सीजफायर तो तोड़ दिया पाकिस्तान ने, तो ये एक्ट ऑफ वॉर हो ही गया है। और भारत छोड़ने नहीं वाला पाकिस्तान को, इतनी बात तो पक्की है। जब कह दिया ना पहलगाम आतंकी हमले के बाद में, मोदी जी ने कह दिया था कि भाई करारा जवाब मिलेगा, ऐसा जवाब मिलेगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, तो वो अवश्य होगा, पक्की बात है। तो बॉलीवुड वालों से तो वैसे बार बार ये सब बातें बोल के भी कोई फायदा नहीं है। ये बातें तो सभी को पता है कि इनकी फिल्मों से भी पाकिस्तान प्रेम कैसे छलक छलक कर सामने आता है। बाकी सलमान खान के बारे में हमने याकूब मेमन के समर्थन में भी कुछ ट्वीट किया था, ये भी हमें न्यूज़ रिपोर्ट्स के माध्यम से उस समय सुनने को मिला था। वो वीडियो भी शायद आपको अभी भी मिल जाएगा। बाद में सलमान खान ने वो ट्वीट डिलीट किया था, ये कहते हुए कि भाई पिता के द्वारा कहा गया था कि ये ट्वीट सही नहीं, तो कुछ डिलीट वगैरह किया था। लोगों ने उस समय प्रदर्शन वगैरह भी किए थे। सलमान खान ने याकूब मेमन के समर्थन में जो बातें कही थी उस कारण से ये कहा था कि भाई टाइगर मेमन को होना चाहिए था, याकूब मेमन को क्यों हो रहा है, इस प्रकार का कुछ लिखा था। तो क्या कहा जाए बहुत सारी बातें हमने इससे पहले कई बार की हुई है। आज वैसे मैं शाम को वीडियो भी नहीं बनाने वाला था क्योंकि मैं बाहर गांव में आया हुआ हूं, तो पर ये न्यूज़ बड़ी न्यूज़ थी। और ऐसे बॉलीवुड कि ये जो कारनामे है ना, ये देश के सामने आने चाहिए। इसी कारण से मैंने सोचा चलो गाड़ी में बैठकर इस पर बात होना तो आवश्यक है। तो इस पूरी न्यूज़ पर जो बॉलीवुड वालों ने तुरंत जो रिएक्ट किया है ना सीजफायर पर, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद में भी इनको कई घंटे लग गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भी मरे मन से कईयों ने जस्ट कुछ पीछा छुड़ा था, इस हिसाब से पोस्ट की थी। पर सीजफायर के बाद आप देख लीजिए, थैंक गॉड, रब रखा ये इनके निकल कर बातें सामने आ रही है। तो से नो टू वॉर, डीएस्केलेट वगैरह कुछ दूसरे इनके पपेट्स कर रहे थे खुलकर। जो ए लिस्टर्स है उन्होंने डीएस्केलेट को करने की या से नो टू वॉर की पोस्ट नहीं की थी, पर सीज फायर के बाद में हमने देखा धड़ाधड़ कैसे तुरंत थैंक गॉड, रब रखा वगैरह बातें करने लग गए ये लोग। देखिए, भारत अपनी तरफ से कभी भी भारत ने कभी इतिहास में हमारे हजारों वर्षों के इतिहास में भारत ने कभी ना किसी पर हमला किया है, ना ही हमने कभी किसी को कन्वर्ट किया है, ना ही कभी किसी की जबरदस्ती जमीन छीनी है। ये भारत का इतिहास रहा है। तो भारत को सीजफायर करने की या भारत को शांति रखने की, ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो वामपंथी लेफ्टिस्ट भारत को ज्ञान दे रहे हैं ना, भाई भारत को ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं। जिन्हें ज्ञान देना है उन्हें दो, जो आतंकवाद फैला रहे हैं अभी से नहीं, सैकड़ों वर्षों से। उन लोगों को ज्ञान दो जो आज भी हिंदुओं के कल्चरल जेनोसाइड के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो कन्वर्जन के माध्यम से हो या आतंकवाद के माध्यम से हो। ज्ञान उन्हें दो। हिंदुओं को ना किसी का कल्चरल जेनोसाइड करना है, ना किसी को कन्वर्ट करना है। तो ये बातें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। बाकी दोस्तों, आप सभी मित्रों से प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। यूट्यूब ने वैसे भी हमारे चैनल की रीच बहुत कम कर दी है, तो आप सभी मित्रों से प्रार्थना है वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर अवश्य करना। और अगर आप चाहते हैं तो पेपैल, पेट्रियन या यूपीआई के माध्यम से या चैनल की मेंबरशिप लेकर के आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम।